नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल एसएस जीके स्टडी में। आज मैं आपके लिए लाया हूँ लुसेंट सीरीज का 13वां सेट। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसके पहले वाले वीडियो को भी आप देख सकते हैं। इसके लिए हम प्लेलिस्ट को बना दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मोहिनी अट्टम नृत्य विकसित हुआ। तो मोहिनी अट्टम जो नृत्य है वो किस राज्य में विकसित हुआ है? तो इसका आंसर जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर इसका हो जाएगा कहाँ पे? केरल हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, केरल। जो पूछता है कि आंध्र प्रदेश, तो कुचिपुड़ी यदि पूछेगा, कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? कुची जो पुड़ी है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश है। कर्नाटक यक्षगान, यक्षगान कहाँ किस राज्य के लिए फेमस है? कर्नाटक के लिए प्रसिद्ध है। तमिलनाडु के लिए प्रसिद्ध है कौन सा? भारतनाट्यम। तमिलनाडु के लिए याद रखिएगा भारतनाट्यम। केरल के लिए एक और जो नृत्य है वो प्रसिद्ध है, वो कथकली है। और कथकली केरल का है। और कथक यदि पूछा जाए तो उत्तर भारत का लोक नृत्य है। कथक कहाँ का लोक नृत्य है? उत्तर भारत का लोक नृत्य है। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, कर्नाटक यक्षगान और तमिलनाडु भारतनाट्यम। केरल के लिए कथकली और मोहिनीअट्टम। और उत्तर भारत की बात किया जाए तो वो कौन सा है? कथक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी? एनी बेसेंट थी। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एनी बेसेंट। कांग्रेस की जो महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन? कलकत्ता अधिवेशन में बनी थी। कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 ईस्वी में हुआ था। 1885 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। इसके संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। इसके संस्थापक जो थे ए.ओ. ह्यूम थे। इसके जो पहले अध्यक्ष थे कांग्रेस के वो कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। याद रखिएगा, कांग्रेस की स्थापना 1885 में लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ था। और इसके जो संस्थापक थे वो ए.ओ. ह्यूम थे और इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। नेक्स्ट प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। तो इसने क्वेश्चन पूछ रहा है कि वायुमंडल में सामान्यतः जो CO2 गैस जो होता है, जो CO2 होता है वो कितना % पाया जाता है? तो CO2 की मात्रा है 0.03%। इसलिए याद रखिएगा CO2 वायुमंडल में कितना है? 0.03% है। ऑक्सीजन की बात किया जाए तो 21% ऑक्सीजन है। 78% क्या है? नाइट्रोजन की मात्रा 78% है। और आर्गन यदि पूछा जाए कि आर्गन का प्रतिशत कितना है, तो आर्गन है 0.93%। कितना है? 0.93%। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लेखक कौन है? तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के जो उपन्यास है उसका लेखक कौन है? अरुंधति राय। इसलिए याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति राय। नेक्स्ट प्रश्न है, जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा है। तो जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा का क्या नाम है? वो रेखा है मैगिनॉट रेखा। कौन सी रेखा है? मैगिनेट रेखा जर्मनी और फ्रांस की बीच की रेखा है। और यहाँ दिया हुआ हिंडनबर्ग रेखा, ये क्या है? हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच की रेखा है। जर्मनी और पोलैंड, जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या है नाम? हिंडनबर्ग रेखा। और यहाँ डुरंट रेखा दिया है। डुरंट रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान किसके बीच की रेखा है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमांकन रेखा को क्या कहा जाता है? डुरंट रेखा कहा जाता है। और रेड क्लिफ रेखा को जान रहे हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का निर्धारण करता है, उसका क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? जो पेनिसिलिन है वो किससे प्राप्त किया जाता है? वो प्राप्त किया जाता है कवक से। कवक को क्या बोला जाता है? फफूंद। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फफूंद या कवक। फफूंद या कवक जो पेनिसिलिन प्राप्त किया जाता है। पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फफूंद का खोज किया था। इसमें दिया है जीवाणु। जीवाणु का खोज किसने किया था? जीवाणु को जो किया था एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने जीवाणु का खोज किया था। किसने किया था? लीवेनहॉक। एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने जीवाणु का खोज किया था। इवानोव्स्की ने वायरस का खोज किया था। किसका खोज किया था? वायरस का खोज किया था। इसलिए याद रखिएगा पेनिसिलिन प्राप्त किया जाता है फफूंद या कवक से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
7वां प्रश्न है, किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की गई थी? तो किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की गई? वो है राजस्थान। कहाँ पे? राजस्थान। इसका स्थापना जो हुआ था, पंचायती राज की शुरुआत हुआ था 2 अक्टूबर, कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिला, याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की गई थी। उसके बाद जो पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला राज्य था वो था आंध्र प्रदेश। कौन था उसके बाद? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, 8वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा द्रव अधातु है? इसमें पूछ रहा है कौन सा जो है जो द्रव फॉर्म में पाया जाता हुआ कौन सा अधातु, धातु ध्यान रखिएगा, अधातु के बारे में पूछ रहा है कि द्रव अधातु कौन सा है, तो वो हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है द्रव के फॉर्मेट में पाया जाता है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रोमीन। यदि पूछता कि कौन सा धातु जो द्रव के रूप में पाया जाता है तो वो हो जाता पारा, लेकिन इसमें अधातु पूछ रहा है जो द्रव के रूप में पाया जाता है वो क्या है? ब्रोमीन हो जाएगा। जल, तो जल और अल्कोहल क्या है? एक प्रकार का यौगिक है। क्या है? यौगिक। 9वां प्रश्न है, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है कहां से लिया गया है? वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कहां से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मुंडक उपनिषद। 10वां नंबर प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? एक जो स्वस्थ मनुष्य है उसका रक्तचाप क्या होता है? उसका स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80 mm पारा। क्या होता है? 120/80 mm पारा, इसलिए इसको याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यदि बोल रहा है रक्तचाप का माप किसके द्वारा मापा जाता है? रक्तचाप को मापने का यंत्र क्या है? यदि रक्तचाप का पूछा जाए कि रक्तचाप मापने का यंत्र क्या है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा स्फिग्नोमेनोमीटर। रक्तचाप को जो मापा जाता है उसका जो मापने का यंत्र का नाम क्या है? स्फिग्नोमेनोमीटर, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? जो महात्मा गांधी थे उनके राजनीतिक गुरु कौन थे? वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले। और यदि पूछा जाए कि गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे तो हो जाएगा एमजी रनाडे। इसका जो राजनीतिक गुरु कौन थे? एमजी रनाडे। चलिए आप लोग के लिए एक प्रश्न है कि बताइए कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु के क्या नाम था? अगर आप जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी का जो राजनीतिक गुरु कौन थे तो कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? तो पल्लवों की जो पल्लव वंश की राजधानी थी वो कहाँ थी? कांचीपुरम थी, याद रखिएगा। पल्लव जो थे, पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु। कौन थे? पल्लव वंश के संस्थापक थे सिंह विष्णु। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? सिंह विष्णु। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? कांचीपुरम में, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय गान जनगण मन के प्रणेता थे। राष्ट्रीय गान जो जनगण मन है उसके प्रणेता कौन थे? उसके प्रणेता थे डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर। जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, राष्ट्रीय गान कौन है? जनगण मन है, इसके प्रणेता थे। यदि पूछा जाए कि राष्ट्रीय गीत कौन है? वंदे मातरम है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, उसके रचयिता कौन है? उसके रचयिता वंदे मातरम के रचयिता, राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। इसका कहां से लिया गया है वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत को? आनंद मठ की पुस्तक से लिया गया है। किससे लिया गया है? आनंद मठ। सरोजिनी नायडू क्या जाता है? भारत की कोकिला किसको कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? जो विजय स्तंभ है वो कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है, याद रखिएगा। विजय स्तंभ जो है वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसका जो निर्माण किया था राणा कुंभा। किसने किया था? राणा कुंभा ने। राणा कुंभा। विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? राणा कुंभा में। कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो गायत्री मंत्र का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। वो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है ऋग्वेद के 3रे मंडल में। कहाँ पे स्थित है? ऋग्वेद के 3रे मंडल में
ऋग्वेद के तीसरे मंडल में इसका उल्लेख किया गया है। गायत्री मंत्र का जो रचना है किसने किया था? विश्वामित्र के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? विश्वामित्र। याद रखिएगा, जो गायत्री मंत्र का जो रचना किए थे वो विश्वामित्र किए थे। इसका उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में स्थित है। अब क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,462 ऋचाएं हैं। याद रखिएगा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है, जिसमें किसका जिक्र किया गया है? जादू टोना का जिक्र अथर्ववेद में किया गया है। पुराणों की संख्या कितने हैं? पुराणों की संख्या 18 है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपातकालीन की अवधारणा कहां से लिया गया है? यानी किस देश से? संविधान में जो आपातकालीन व्यवस्था है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? वो लिया गया है जर्मनी के संविधान से। आपात उपबंध जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से। यदि मूल अधिकार की बात किया जाए तो मूल अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और आयरलैंड के संविधान से क्या? नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और संविधान संशोधन का अधिकार जो है, पूछा जाए कि संविधान संशोधन का अधिकार दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। पूछा है आपातकालीन की अवधारणा किस देश से लिया गया है? तो आपातकाल जो बंद है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, अमेरिका से मौलिक अधिकार को लिया गया है। इसलिए याद रखिएगा आप लोग। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति बनने की योग्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो इसको सबों को पता है कि 35 वर्ष होना चाहिए। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 35 वर्ष। और यहाँ यदि पूछा जाए कि लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष। क्या है? 25 वर्ष। और राज्यसभा के लिए पूछा जाए तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होगा। तो अब बताइए कि भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? यदि आप इसका जवाब जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, अगर आप जान रहे हैं तो इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। और बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, तथा मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्रकार से वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की थी। तो भारत में जो है अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रारंभ किया था? लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा को प्रारंभ किया था। किसने किया था? लॉर्ड मैकाले ने। लॉर्ड कर्जन के काल में क्या था? बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था उस समय गवर्नर कौन था? लॉर्ड कर्जन। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड डलहौजी के काल में भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी। कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। 16 अप्रैल जो है 1853 ईस्वी को पहली जो रेलगाड़ी चली थी वो किसके काल में? लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न है, मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी, मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी के रूप में कब मान्यता प्राप्त किया गया? तो मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी को प्राप्त करने के लिए मोर कब मान्यता प्राप्त किया गया था? 1952 ईस्वी में। मोर को भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में दर्जा कब दिया गया? 1952 ईस्वी में। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पावो क्रिस्टेटस। याद रखिएगा, मोर का वैज्ञानिक नाम जो है पावो क्रिस्टेटस है, जिसे राष्ट्रीय पक्षी के रूप में दर्जा दिया गया 1952 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल दाब मापने वाले यंत्र का क्या नाम है? यानी वायुमंडलीय दाब नापने वाला यंत्र कौन सा है? तो कौन सा है? बैरोमीटर। क्या नाम है? बैरोमीटर। इस राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बैरोमीटर। यहां दिया हुआ हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से हम आपेक्षिक आर्द्रता, याद रखिएगा, आपेक्षिक आर्द्रता को मापते हैं। क्या नापते हैं? आपेक्षिक आर्द्रता। आपेक्षिक आर्द्रता। आपेक्षिक आर्द्रता किससे मापा जाता है? हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से आपेक्षिक आर्द्रता मापते हैं। और हाइड्रोमीटर के द्वारा आपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है। आदमी कंफ्यूज करता है कि हाइग्रोमीटर कौन होगा और हाइड्रोमीटर होगा। तो हाइग्रोमीटर के द्वारा आपेक्षिक आर्द्रता, याद रखिएगा, हाइग्रोमीटर के द्वारा क्या नापा जाता है? आपेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है। हाइड्रोमीटर के द्वारा आपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है। और लेक्टोमीटर के द्वारा आप सभी जानते हैं कि दूध की शुद्धता की जांच के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लेक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है,
आर्य भारत में किस रूप में आए थे? तो जो आर्य थे भारत में किस रूप में आए थे? वो आए थे आक्रमणकारी के रूप में, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आक्रमणकारी। और जो आर्य जो थे भारत में कहां से आए थे? मध्य एशिया से। याद रखिएगा, मध्य एशिया से भारत में आए थे। कहां से आए थे? मध्य एशिया से। याद रखिएगा इसको कि जो आर्य थे भारत में कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। नेक्स्ट प्रश्न, सिकंदर की मृत्यु कहां हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिकंदर की मृत्यु जो हुई थी बेबीलोन में हुई थी 323 ईसा पूर्व में। कब हुई थी? 323 ईसा पूर्व में। सिकंदर का जो जन्म होता है 356 ईसा पूर्व में हुआ था। 356 ईसा पूर्व में इसका जन्म होता है, इसकी मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हो जाती है। और जो भारत पर आक्रमण किया था इसने 326 ईसा पूर्व में, भारत पे सिकंदर का जो हुआ था 326 ईसा पूर्व में आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न है, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया था? भारतीयों के लिए महान जो सिल्क मार्ग था वो किसने आरंभ करवाया था? भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग जो शुरुआत करवाया था वो किसने करवाया था? कनिष्क ने करवाया था। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क। नेक्स्ट प्रश्न है, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? तो सीपीयू का जो पूर्ण रूप है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो प्रकाश का वेग है सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? वो ज्ञात किया था रोमर ने। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रोमर। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।